गिर जाते हैं। अभी ये करके खड़े होते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं अब हमें नहीं करना ये समुद्र मंथन। अरे समुद्र मंथन और करेंगे अपनी हड्डी पसली और एक हो जाएगी। देवता गए प्रभु के पास, प्रभु क्या करे? तो भगवान कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मंदराचल पर्वत को हम लेकर के आते, तुम जाओ जाकर के बासुकी नाग को लेकर के आओ। रस्सी के प्रबंध में ये बासुकी नाग को लाओ। भगवान मंदराचल पर्वत को एक हाथ से उठाते और उठा करके गरुड़ पर रख करके आ जाते हैं। उधर देवता और दैत्य पहुंचते हैं बासुकी नाग के पास। इधर पहुंचते हैं बासुकी नाग के पास। बासुकी नाग के पास जाकर के कहते हैं कि देखो भैया हम लोग समुद्र मंथन कर रहे हैं और उसमें आपको रस्सी का कार्य करना है। तो बासुकी नाग कहते हैं कि हम रस्सी तो बन जाएंगे, पर ये बताओ उसके बदले हमें भी कुछ मिलना चाहिए, बताओ हमें क्या मिलेगा? तो देवता कहते हैं कि आपको उसके बदले जो समुद्र मंथन में से अमृत निकलेगा उसका आधा भाग आपको दे दिया जाएगा। ये आ जाते हैं। अब जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में रखा जाता है, मंदराचल पर्वत डूबने लगा। देवता दौड़ करके प्रभु के पास जाकर के कहते हैं कि बताइए प्रभु क्या किया जाए, क्योंकि देखिए मंदराचल पर्वत तो डूबा जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि आप लोग चिंता मत करिए, भगवान तुरंत कछुए का अवतार धारण कर लेते हैं। बोलिए कच्छप भगवान की। भगवान बड़े आकार के कछुए का अवतार धारण करते हैं। भगवान ने कछुए का अवतार इसलिए धारण किया क्योंकि जो कछुए की पीठ होती है वो मजबूत होती है। तो भगवान अपनी पीठ पर ही मंदराचल पर्वत को धारण कर लेते हैं। बासुकी नाग आकर के मंदराचल पर्वत पर बैठ गए। समुद्र मंथन प्रारंभ ही होने जा रहा होता है। तो भगवान मतलब देवताओं से बोलते हैं कि देखो देवता तुम बड़े बाप की औलाद हो, इसलिए तुम्हें आगे लगना चाहिए और इन दैत्यों को पीछे लगा दो। तो दैत्य बोलते हैं कि आपने हमें क्या छोटी औलाद को समझ रखा है? अरे महाराज समुद्र मंथन हो या ना हो लेकिन आगे हम ही लगेंगे। महाराज आगे तो हम ही लगेंगे चाहे समुद्र मंथन हो या ना हो। तो भगवान तो यही चाहते थे। भगवान कहते हैं कि अरे देवताओं अब ऐसा करो, इनको ही बड़ी बाप की औलाद बन ले लो, तुम लोग जाकर के पीछे लग जाओ और दैत्यों को आगे लगा दो। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो देवता तो बढ़िया पीछे लगे हुए और ये दैत्य आगे लगे हुए हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ होता है तो बांसुरी नाग की फुफकारें जलाने लगी। दैत्य जलने लगते हैं तो दैत्य सोचते हैं कि अच्छी बड़ी बाप की औलाद है। दैत्य अब मनी मन में पछताने लगते हैं कि अब हमने ये क्या कर दिया। पीछे मुड़ करके देखते हैं तो देवता तो बड़ी आराम से समुद्र मंथन कर रहे हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। सबसे पहले समुद्र मंथन में से कालकूट विशाख की प्रकट होती है।